मैं अर्ज़ कर रहा था कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। और शराब इश्क नबी साक़िया पिला दे आप, शराब इश्क नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप। शराब इश्क नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप। नहीं है फ़िक्र इन्हें रिफ़ात व बुलंदी की, नहीं है फ़िक्र इन्हें रिफ़ात व बुलंदी की, ये कौम सोई है हुजूर इनको ज़रा जगा दे आप। हज़रत को नारे तकबीर के छाँव में वेलकम स्वागतम खैर मकदम करूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया, फैज़ाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादा हुजूर शहवाज़े दकन, शहजादा हुजूर शहवाज़े दकन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महफिल मिलाद में तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मुहाफिज़े दीनो सुन्नियत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। इसीलिए यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। दिल की अमीक गहराइयों से गुलहाए तबरीक नजर करता हूँ तमामी अरबाब मजाज
अहबाबे अहले सुन्नत, नौजवानाने अहले सुन्नत, धरन गांव, महाराष्ट्र को जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अजीम शान आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से क़ब्ल तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबदे खजरा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदार अरबो अजम साहिबे लुत्फो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि तवामी मुल्किल्लाह। जो गुफ्तगू आपको आराम से समझ में आ जाए इंशाअल्लाह वही नहज वही अंदाज अपनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं ज़ेरे तालीम था तभी मेरे उस्ताज़ मुहतरम ने मुझसे ये फरमाया था कल्लिम बिएतिबारिल वक़ूल, सामने वालों की रियायत करते हुए गुफ्तगू किया करो। अगर मैं फसाहत व बलागत से लबरेज गुफ्तगू करने लग जाऊं तो मेरे अल्फाज ज़ंदाने ज़हन में महफूज होने के बजाय फौके ज़हन से परवाज कर जाएंगे, जैसे ये हो गए। तो कहना ये चाहता हूं कि इस महफिल जैसी कोई महफिल नहीं, और ये जो जगह है इससे बेहतर कोई जगह नहीं। अल्लाह के घर में अल्लाह के महबूब की महफिले मीलाद सजाए हुए हैं हम। हालांकि प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज का रखा गया था, चौराहे पर रखा गया था, लेकिन बारिश ऐसी आई कि इस जलसे को मस्जिद सुन्नी जामा मस्जिद धरन गांव में मुंतकिल करना पड़ा। तो जब बारिश हो रही थी तो बहुत साल पहले मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर शहबाज़े दकन सुन्नियों के दिलों की धड़कन करामतो अताए मुफ्ती आज़म
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद मुजीब अली कादरी रज़वी रिफाई रहमतुल्लाही ताला अलैह ने बारिश से सवाल किया था आलम तसव्वुर में। वही सवाल दोहराना चाहता हूं आलम तसव्वुर में कि ऐ बारिश, धरनगांव महाराष्ट्र के सुन्नी मुसलमानों ने, नौजवानों ने महफिल मिलाद रखा तो तू बरस गई, लेकिन तू करबला के मैदान में ना बरसी जहां सिबते रसूल, राकिबे दोशे रसूल, इब्ने हैदरो बुतूल, शहीद आजम सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और उनके कुंबे वाले प्यासे थे, तू वहां नहीं बरसी। तू धरनगांव में मिलाद का जलसा है तो यहां बरसी। ऐ बारिश, तू करबला के मैदान में क्यों ना बरसी? अगर वहां बरसती तो इमाम हुसैन को पानी मिलता, हजरत अब्बास के बाजू ना कटते, हजरत अली अकबर की जवानी ना लुटती, हजरत इमाम कासिम की जवानी ना लुटती, हजरत अली असगर के हुल्कूम पर तीर ना लगता। लेकिन ऐ बारिश, तू करबला में ना बरस कर यहाँ धरनगांव में जब यहाँ के सुन्नी जवानों ने नबी के मिलाद की महफिल सजाई है तो तू यहाँ बरस गई। बात समझ में नहीं आई तो आलम तसव्वुर में बारिश ने ये जवाब दिया, ऐ उवैस रज़ा, रब की मशीयत को समझो। अल्लाह ताला किसी पर बरसा कर आजमाता है तो किसी को तरसा कर आजमाता है। नारे तकबीर में बारिश को रोककर उनकी आजमाइश की गई थी और यहाँ धरनगांव में सुन्नी मुसलमानों पर बारिश बरसाकर उनकी आजमाइश ली जा रही है। नारे तकबीर, मेरे महबूब के नाम पर बारिश की, मौसम की परवाह किए बगैर महफिल मिलाद में चला आता है। आज आपने दिखा दिया कि हमें बारिश की परवाह नहीं है, मौसम की परवाह नहीं है। हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी का जिक्र कर रहे थे, कर रहे हैं और जब तक जान बाकी है करते रहेंगे और आला हजरत की जबान में यही ऐलान करते रहेंगे, खाक हो जाए अदू चल। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह। दम में जब तक दम है जिक्र का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर शहबाज़े दकन, शहजादे हुजूर शहबाज़े दकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और नबी का मिलाद कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? क्या 2025 तक? क्या 2030 तक? क्या बूढ़े होने तक? क्या दांत
दांत झड़ने तक। सुनो आला हजरत क्या फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम। कब तक? हश्र तक। हकीकत ये है कि जब स्टेट लेवल पर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी तशहीर के लिए छोटे प्रोग्राम रखे जाते हैं। उस बड़े प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और उस बड़े प्रोग्राम की तशहीर के लिए छोटे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। तो अब इस मिसाल को ज़हन में रखो, जो बड़ा प्रोग्राम मैदान महशर में होने वाला है, जो बड़ा प्रोग्राम मैदान महशर में नबी के मीलाद का होने वाला है, ये उसी जलसे की तैयारियां चल रही हैं, ये उसी जलसे की ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और सुनो सुनो, जो यहाँ दुनिया में मिलाद की महफिलों में शरीक आएगा, उस बड़े जलसे में उसी को मौका मिलेगा। उस बड़े जलसे में सुन्नियों को मौका मिलेगा, गद्दारों को नहीं, वफादारों को मौका मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, क्या कह रहे साहब, उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, तो रजा कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बस में हिदायत पे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, हक है। यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है। वाह, बेशक। बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। यहाँ पुख्ता हो जाओ, यहाँ मजबूत हो जाओ, यहाँ नबी के सच्चे वफादार हो जाओ, यहाँ झंडा थाम लो। सुभान अल्लाह। यहाँ झंडा थाम लो तो कल मैदान महशर में नबी के झंडे के नीचे जगह मिलेगी, लिवा के तले। क्या बात है, वाह। लिवा के तले। लिवा कहते हैं झंडे को। और ए धरन गांव के सुन्नी मुसलमानों, वो जो लिवाउल हम्द होगा, जानते हो, वो भी सब्ज रंग का होगा। क्या बात है, वाह। अल्लाह ताला जो अपने महबूब के हाथों में झंडा अता फरमाएगा, जिस झंडे को लिवाउल हम्द कहा जाता है, वो झंडे का रंग भी हरा है। बेशक। वो झंडे का रंग भी हरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी सब्ज रंग का झंडा लगाते आए हैं, लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। ये जो है 24 वहां बड़े ये पूछते रहते हैं, ये झंडा लगाना कहाँ है? समझ रहे हैं आप? और पूछते भी किससे हैं ये देखिए आप। जो मेरा एक भाई पेशे से टेलर है, दर्जी है, उसको पूछेगा
झंडा लगाना कहाँ है? अरे वो दर्जी, वो टेलर, उसको पूछ शर्ट पैंट के लिए कितना कपड़ा लगेगा, शेरवानी और सदरी के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तुरपाई कैसे की जाती है, बेशक, कांच बटन कैसे लगाए जाते हैं, बरलाकिंग कैसे की जाती है, ये पूछ, वो बताए। उससे नहीं पूछता, आलिम से नहीं पूछेगा, मुफ्ती से नहीं पूछेगा, जो जानते हैं, जो मदरसे में पढ़े हैं, जिनके पास सबूत है, उनके पास नहीं पूछेगा। टेलर से पूछेगा, वेल्डर से पूछेगा, रिक्शा ड्राइवर से पूछेगा। ये इनकी चाल समझो, ये इनकी चाल समझो। जिनसे पूछना है उनके पास नहीं आते। क्यों नहीं आते ये भी समझो। जो रजा के हो जाते हैं, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। आला हजरत अपने उस गुलाम के दोनों हाथों में दो हथियार अता करते हैं। बेशक, एक हाथ में नेजा अता करते हैं, एक हाथ में खंजर अता करते हैं। बेशक, और दुनिया ने देखा है कि खंजरे रजा और नेज़े रजा का क्या कारनामा रहा है। दुनिया तभी तो पुकार उठी है, ये रजा के नेज़े की वार है, के अदू के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। और काट के रख दिया शेख नजदी का सर, खंजरे आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। बड़ी तेजी के साथ मैं ये नतीजा दे दूं, या तो रजा वाले हो जाओ, या जो रजा का हो गया उसके हो जाओ। क्या बात है, क्या बहुत हक है, हक है। आला हजरत के हो जाओ, या जो आला हजरत का हो गया है उसके हो जाओ। बेशक। और सुनो कान खोलकर, ए धरन गांव के सुन्नी मुसलमानों, थोड़े लोग आज हमारी सफों में वो है जो कह तो रहे हैं अपने आप को रजा वाला, मसलके आला हजरत वाला, लेकिन नारा अपने मतलब के लिए लगा रहे हैं। क्या बात है, क्या नुक्ते हैं, बहुत खूब। नारा अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, अपनी दुकानें चमकाने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसे कमर्शियल लोगों को पहचान लो और ऐसे लोगों का साथ ना दो जो मसलक का नाम ले और टीवी वीडियो को क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब है, हक है, वाह लोग चाहिए वाह, जो नारा भी लगाते हो और उस पर सलामत भी रहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुल शरिया, नारे तकबीर, वाह बहुत खूब हजरत, हक है, हक है। वाह वाह, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। हमको वो लोग नहीं चाहिए जो कह रहे हैं मसलके आला हजरत, बेशक, बहुत खूब, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, और फिर हर जगह फोटो और वीडियो का सहारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या हक है। मेरा बस इतना ही सवाल है कि फोटो और वीडियो की हाजत क्या है। तो कहते हैं दीन का काम करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा चैनल क्या बात है, लॉन्च होने से पहले क्या दीन का काम क्या बात है, क्या कह रहे हैं हजरत, बहुत खूब। क्या दीन का काम नहीं हो रहा था? बेशक हो रहा था,
हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा, बेशक बेशक हक है। होता रहेगा। नहीं, हम सुन्नतों को आम कर रहे, जरूर करो। क्या किसी आलिम ने, क्या मेरे सरकार ताजुशरिया ने क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है, वाह क्या बात है। सुन्नतों को आम करने पर क्या कोई हुक्म लगाया है? बिल्कुल नहीं। बोलिए, लगाया है? सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, करो ना। आला हजरत की तसानीफ को आम कर रहे, करो ना। करो, जरूर करो, लेकिन 10 अच्छे काम करके गलत काम मत करो। क्या बहुत पॉइंट है मेरी। 10 अच्छे काम करके एक गुनाह का काम मत करो। सुनो, आज भी वक्त है, घर वापसी हो सकती है। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है हजरत। तुम गैर नहीं हो, बिल्कुल हक है। तुम गैर नहीं हो। तंज मकसद नहीं है, इस्लाम मकसद है। बेशक बेशक हक है। तुम्हारा चैनल जब से कायम हुआ है यही नारा है, मुझे अपनी और दुनिया के तमाम लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो उन्हीं की इस्लाह ताजुशरिया ने की है। क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब हजरत। हट धर्मी ना करो, इस्लाह कर लो। बेशक हक है, क्या बात है। अब तक जो कोशिश थी वो नाकाम थी, अब नाकाम नहीं, कामयाब कोशिश करो। बेशक। और कामयाब कोशिश ये है कि टीवी वीडियो फोटो से पूरी तरह से परहेज कर लो। बेशक हक है। जो पहले अंदाज में दीनों सुन्नत का काम कर रहे थे उसी अंदाज में कर लो, और दुनिया में ये नारा आम कर दो, मसलके आला हजरत सलामत रहे। क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। एक पहचान दीने नबी के लिए, क्या बात है। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। बेशक बेशक। मसलके आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अहले सुन्नत व जमाअत का खुलासा आला हजरत ने यूं पेश फरमाया, उन्हें जाना है। क्या बात है, क्या बात है। ना रखा गैर से काम। बेशक लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है, बेशक। और आला हजरत का खुलासा ताजुशरिया ने यूं किया है, जो हो नबी से बेगाना है। क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। उसे दिल से जुदा कर दे। क्या करना है? दिल से जुदा, दिल से करना, जुदा करना है। इस तरह निकाल कर फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हो। बेशक। जो नबी का नहीं वो हमारा कैसे? बेशक बेशक हक है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं कैसे? लेकिन नहीं, हमारा नौजवान तो यहाँ पर ताल्लुकात बढ़ाने में लगा हुआ है। हजरत, वो होगा किसी जमात का, फिरके का, मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला, वो हमें इज्जत दे रहा है, हम उसको इज्जत दे रहे हैं। वो हमको सलाम कर रहा है, हम उसको सलाम कर रहे हैं। वो अपनी दावत में बुला रहा है, हम उसको अपनी दावत में बुला रहे हैं। लेकिन वो अलग है, हम अलग हैं। ये है बदअकीदगी की शुरुआत। रईसुल कलम, रईसुल मुनाज़िरीन हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी एक किताब में ये जुमला तहरीर फरमाया है कि कोई भी शख्स
रास तौर पर डायरेक्टली बदअकीदा नहीं होता, पहले सुलह कुल्ली होता है। बेशक, क्या फर्क, हक है। क्या होता है? सुलह कुल्ली, सुलह कुल्ली होता है। वो होंगे हजरत किसी भी मकतब फिक्र के ताल्लुक रखने वाले, वो हमें इज्जत दे रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे नहीं। हजरत ये वक्त बांटने का नहीं, सबको लेके चलने का है। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं हजरत, ये वक्त ऐसा नहीं है। अब हम पहले ही बहुत कमजोर हो गए हैं। अब हमें लड़ना नहीं चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। इत्तेहाद का नारा हर चार जानिब से लग रहा है। इत्तेहाद की दावत तुम हमें दे रहे हो। इत्तेहाद की दावत तुम अहले सुन्नत को दे रहे हो। इत्तेहाद पर कायम अगर कोई जमात है तो वो फकत अहले सुन्नत है। क्या बात है, हक है, बेशक हक है, बहुत खूब। तुम हमें कह रहे हो इत्तेहाद की दावत दे रहे हो। शायद तुम्हारी मालूमात कमजोर है, तुम्हारी मालूमात में इजाफा करूं। सबसे पहली पुरानी बड़ी जमात का नाम बताओ जरा। सबसे पुरानी जमात कौन सी है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। डंके की चोट पर कहो, कान में नहीं मैदान में कहो। क्या बात है, बेशक हक है। अहले सुन्नत है। कौन है? अहले सुन्नत है। हम जो जमात में है अहले सुन्नत है। ये जमात, यही जमात तवातुर के साथ बेशक नबी तक पहुंचती है। बेशक बेशक हक है। और कोई जमात नहीं पहुंचती। अगर अभी भी शक के जरासीम तेरे दिमाग में पनाह ले रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा चैलेंज कबूल कर और अपनी जमात को तू नबी तक साबित करके दिखा। क्या बात है। अहले सुन्नत के अलावा जितनी जमातें हैं, जितने फिरके हैं, सबके लिए ओपन चैलेंज है कि वो जिस जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो अपने आप को खारजी कहते हो, चाहे वो अपने आप को राफजी कहते हो, चाहे वो अपने आप को मोतज़िला कहते हो, चाहे वो अपने आप को नेचरी कहते हो, चाहे वो अपने आप को चकड़ालवी कहते हो, चाहे वो अपने आप को तबलीगी कहते हो, चाहे वो अपने आप को देवबंदी कहते हो, चाहे वो अपने आप को सलफी कहते हो, चाहे वो अपने आप को मौदूदी कहते हो, कोई हो अपनी जमात का तसलसल नबी तक साबित करके दिखा तो बची हुई जिंदगी तेरी खिदमत करते हुए गुजार दूंगा। और अगर साबित ना कर पाया तो मेरा गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, नबी का गुलाम बन। क्या बात है, वाह वाह वाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म और नावे इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर शहबाज़े दकन, शहजादा हुजूर शहबाज़े दकन, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। कोई जमात, कोई फिरका नबी तक नहीं पहुंच सकता सिवाय अहले सुन्नत के। तो ये बात असर मिन शम्स है और ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि सबसे पुरानी जमात अहले सुन्नत है। सबसे पुरानी जमात यही है। तो सबसे पुराने हम हैं। तो हम में से निकल के ये गए। क्या बात है, क्या बात सही है, बिल्कुल। इत्तेहाद इन्होंने तोड़े। क्या बात है। और सरल कर रहा हूं गुफ्तगू, थोड़ा थोड़ा आपके इलाके का टच ले रहा हूं। इन्होंने तोड़े। क्या बात है, क्या इत्तेहाद इन्होंने तोड़े, हमने नहीं तोड़े। सब अहले सुन्नत को छोड़कर गए, अहले सुन्नत किसी को छोड़कर नहीं गए। क्या बात है, क्या हक है, हक है। हम वही हैं, तुम निकल गए।
ये तो यही बात हो गई ना कि एक भरी पूरी फैमिली है, एक को अलग होने का शौक हुआ, बड़ा जाती मकान छोड़कर भाड़े के रूम में चला गया। क्या बात है, क्या क्या मिसाल है, बहुत खूब, भाड़े के बहुत खूब। कमरे में चला गया और अब बोल रहा इत्तेहाद चाहता हूं। लोगों ने पूछे कैसे होगा इत्तेहाद, तो बोल रहा सब लोग वहां से निकलो, ये भाड़े के रूम में आ जाओ। क्या बात है, क्या मिसाल है। छोटा सा भाड़े का रूम है, इतनी बड़ी फैमिली है, ये चाहता पूरे वहां आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? और क्या ये इत्तेहाद का तरीका है? ना ना ना, सब यही बोल रहे बाबा तू गया, बाबा तू गया, तू वापस आएगा। बेशक हक है। तू गया तू वापस आएगा, घर वापसी तेरी होगी। क्या बात है, हक है, हक है। घर वापसी तेरी होगी, आजा वापस। इत्तेहाद चाहता है ना, इत्तेहाद, इत्तेहाद ऐसे होता है, जहां से निकला है वहीं को वापस लौट। बेशक वहीं को वापस लौट। इत्तेहाद करना चाहता है तो अहले सुन्नत में वापस आ जा। बेशक हक है। और जितने लीडर पे लीडर, नेता, आमदार खासदार जो कह रहे इत्तेहाद करो इत्तेहाद करो इत्तेहाद करो, उनसे मैं कह रहा हूं हम सुन्नियों को छोड़कर सबसे कहो। क्या बात है, क्या बात, क्या कह रहे हैं हजरत। सबकी घर वापसी कराओ। हम कह रहे थे, कह रहे हैं और कहते रहेंगे, एक एक वापस आने तक ऑल आर वेलकम। क्या बात है, ऑल आर वेलकम बट कंडीशन अप्लाई। क्या क्या बात है, क्या बात। क्यों? क्योंकि ये घर से बाहर निकला आवारा हुआ, जबान आवारा हुई, ख्याल आवारा हुआ, अकीदा आवारा हुआ। तो अब जितने घर वापसी करना चाहते हैं, अहले सुन्नत से इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो वो कान खोल के सुन ले कि जब अहले सुन्नत के घर में लौट के आएगा तो बाहर की बोली नहीं बोल सकता। जो अहले सुन्नत के घर की बोली है वही बोलना पड़ेगा कि जब तुझसे पूछा जाएगा नबी के ताल्लुक से तू क्या कहता है कि नबी की शान क्या है, तो आला हजरत की जबान में कहना होगा अल्लाह की सरतबा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब है। वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह वाह। उससे पूछा जाएगा कि नबी का इल्म गैब क्या है, तो कहना होगा और कोई गैब क्या तुमसे नहीं। वाह वाह, बोला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह वाह। जब तुझसे पूछा जाएगा नबी की कब्र की जिंदगी क्या है, तो कहना होगा तू जिंदा है वल्लाह। वाह वाह, जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी के ताल्लुक से तेरा अकीदा क्या है, क्या नबी मुख्तार है, तो कहना होगा हाँ हाँ मेरे नबी मुख्तार है, मेरे नबी मुख्तार कुल है। सूरज उल्टे पाँव, क्या बात है, वाह वाह। हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शहबाज़े दकन, नारे तकबीर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हमें माल नहीं चाहिए, हमें मता नहीं चाहिए,
तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी नहीं चाहिए। बेशक। ना बा नको बा, क्या? तेरा माल नको, तेरी प्रॉपर्टी नको। बेशक। नहीं चाहिए बा, तेरा माल नको, तेरी प्रॉपर्टी नको, तेरी जमीन नको, कैश नको। क्या बात है। बस अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस दिल से नबी को मान ले, बेशक हक है। दिल से नबी को मान ले, हम तुझे अपना मान लेंगे। बेशक हक है, बहुत खूब। और जब तक तू नबी को वैसे नहीं मानता जैसे मानने का हक है, हम तुझे कुछ नहीं मानते। बेशक बेशक हक है, हक है। समझ रहे? तो इनसे ताल्लुकात बनाने मत जाओ, मत जाओ। दोस्ती यारी इनसे नहीं छोती। तो सुनो ए धरनगांव वालों, जब ऐसे लोगों से दोस्ती यारी नहीं हो सकती तो रिश्तेदारी कहां से हो सकती है? क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, हक है। इनसे दोस्ती यारी नहीं हो सकती तो रिश्तेदारी कैसे हो सकती है? आज बोलो कितने लोग कमजोर पड़ गए। नहीं ना हजरत, क्या करना हजरत, बच्ची का मामला है ना हजरत। हक है, हक है, बहुत खूब हजरत। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं ना हजरत, बोलने आता नहीं हजरत, बोलने नहीं होता हजरत, मजबूरी है हजरत, बच्ची का मामला है हजरत। बोलो ये दोगलापन आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और ये दोगलापन लाकर दोगलों की रियायत कर रहे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, कई को कर रहे। क्या बात, कई को कर रहे। जो वजह है वही खत्म करो ना। बेशक। तुम लोग जब रिश्ता करने की जब बात आती है तो कागज फोटो आता, कागज फोटो आता, उसमें लिखा होता सुन्नी मुस्लिम। बोलो इतना लिखा होता, उतना पढ़ लेते, उसके बाद में क्या भी नहीं करते। इतना ही पढ़ लेते, उसके बाद में क्या भी नहीं करते। क्या जी कौन है ये लोग? नहीं नहीं हजरत, सुन्नी मुस्लिम है। कैसे जाना? नहीं लिख के है हजरत, कागज में लिख के है हजरत। अच्छा, मैंने को 35,000 रुपए कमाता करके लिख के है, पढ़ ले के यकीन कर लिया, नहीं किया ना। बच्चे की नौकरी बंबई में, यहां से गया बंबई को पहुंचा, कंपनी को गया, वॉचमैन से लेकर मैनेजर तक सबसे मिला, सबसे पूछा 35,000 है, 35,000 है, 35,000 है। यही समझने की बात है। महाना 35,000 रुपये कमाता करके पेपर में लिख के था तो यकीन नहीं किया। जैसे वो यकीन नहीं किया और करीब जाके जानकारी निकाला, उसी तरह उसका अकीदा कौन सा है, उसकी जमात कौन सी है, करीब से पता कर। बेशक हक है। रिश्ता तय करने से
पहले करीब से पता कर। नहीं हजरत मुझे बात करने आता नहीं। थोड़े बोलते नहीं हजरत वो सामने समोसा रखे था खा लिया। अरे भुक्कड़ समोसे बाद में खा, पहले ये मालूम कर ये है कौन, जिसके घर रिश्ता जा रहा है ये है कौन, जिनसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है इनकी जमात कौन सी है, इनका अकीदा कौन सा है। तो लोग कहते हैं हजरत हमको डीप में जाकर बात करने को नहीं आता, हमको तफसील में जाके बात करने को नहीं आता। तो मैं कब कह रहा हूं कि तुझे हुसामुल हरमैन लेके बैठना है। मैं पूछता हूं तुझसे, जैसे मोटे मोटे अंदाज में तू इत्मीनान कर सकता है उसी तरह कर ले, मुंह खोल के पूछ क्या तुम नबी का मिलाद करते? क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, करते? क्या हक है? पूछ क्या तुम गरीब नवाज को मानते? पूछ क्या तुम बाबा सैलानी से मोहब्बत रखते? क्या बात है, वाह इस तरह ये मामूलात अहले सुन्नत सुनकर तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर वो सुन्नी होंगे उनके चेहरे भी मुस्कुरा जाएंगे। वाह वाह, बेशक हक है खिताबत। जोग्राफिया बदल जाएगा। जब जोग्राफिया बदल जाए मुंह पे कह के उठना, ना तू चाहिए ना तेरे घर का रिश्ता चाहिए, हम सुन्नी है, सुन्नियों से रिश्ता करेंगे। क्या बात है, इंतजार करना पड़े इंतजार कर लेंगे, लेकिन रिश्ता सुन्नियों से ही करेंगे। इसलिए कि सुन्नी से जब मिलेगा तो आने वाली नस्लें नबी की गद्दार नहीं वफादार है। क्या बात, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। रिश्ता करो तो छानबीन करते हैं, नहीं बोल के नहीं, करना भी चाहिए, करते हैं, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं। उम्र 25 साल लिखते हैं तो वो तहकीक करते हैं 25 ही है कि 35 का हो गया। क्या बात है, सही है हजरत, करते कि नहीं करते? तो मैं बस इतना ही आपको जताना चाहता हूं, ऐ धरनगांव के सुन्नी मुसलमानों, रिश्ता करो तो सुन्नी घरानों में करो। और ये सुन्नियों को फांसने के लिए एक ऑफर चलाते हैं। ये वहाबड़े जो हैं, वहाबड़े जो हैं ये ऑफर चलाते हैं। क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बस आप बच्ची को पीली करके बिठाओ, हम हलाल करके ले जाते हैं। बोलते एक जोड़े में विदा करो, खाना तो छोड़ो जी, मांडा गोश्त तो छोड़ो, हमको तुम्हारे घर की एक कप चाय भी नहीं चाहिए। कोई दाम दहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई झोड़ा घोड़ा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई खुराफात नहीं, बस सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा। बस बच्ची को आप एक जोड़े से विदा करो, हम ले जाएंगे। यहां आके सुन्नी फंसते, कहते गोल्डन ऑफर, मैं कहता हूं डेंजर ऑफर। क्या बात है, हक है। हाँ, और मैं इसके जरिए अपने नौजवानों को भी पैगाम देना चाहूंगा, अभी जिनका निकाह नहीं हुआ है, निकाह होना बाकी है, लेन देन की लानत अपने माशरे से खत्म करो। बेशक। झोड़े घोड़े की लानत अपने माशरे से खत्म करो और दुनिया को ये बताओ हम सिर्फ सुन्नी नहीं कहलाते, हम हैं सुन्नी। क्या बात है, हक है। हम सिर्फ सुन्नी कहलाते नहीं, हम हैं सुन्नी। और जो सुन्नी हैं वो सुन्नत को
अमल, वो सुन्नत पर अमल करेगा, वो बेशक। नबी की सुन्नत पर अमल करेगा और नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। घोड़ा जोड़ा लेन देन 500-800 आदमी की बारात, बाजा गाजा, घोड़े गधे, हो रहा ऐसे ही हो रहा साहब, ऐसे ही हो रहा। लोग अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए बारात में घोड़े लगा रहे, दो तरफ से घोड़े चल रहे, बीच में गधे चल रहे। क्या बात है, हक है। ये दौलत की नुमाइश करने वाले मुसलमानों, इसी की वजह से निकाह जो नबी की सुन्नत है वो मुश्किल हो रही है। बेशक। आज ये नबी के मिलाद की महफिल में अहद करके उठो, जिनकी शादियां अभी बाकी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक निकाह करूंगा। बेशक। वादा कर रहे? हाथ उठाओ। जज़ाक। क्या मशवरा कर रहे? उठाऊं कि नक्को उठाऊं? जिनकी हो गई वो भी उठा लिए। इरादा कुछ। ठीक है, पहले घर में इजाजत ले लेना। क्या बात है जनाब। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, ये अहद करना है हमें। हम नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, लेन देन की लानत को अपने माशरे से खत्म करेंगे। बेशक। बच्ची के बाप पे छोड़ दो, जो अपनी मर्जी से दे लो, दबाव मत डालो। ये चाहिए तो वो चाहिए तो ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा मांगने वाले इंटरनेशनल फकीर। बेशक, क्या बात है, क्या कहने हजरत, हक है। इंटरनेशनल फकीर जो ऐसे लड़की के बाप से दहेज मांग के ले रहे, मैं कहता हूं उनको चाहिए कि ज़कात भी मांगे। है, क्या बात है, वाह वाह, हक है, क्या कहने। बहुत खूब। तुमने निकाह जैसी सुन्नत को मुश्किल बना दिया। मांग मांग के गरीब बाप के बच्चियों को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। खुदारा होश की आंखें खोलो ए मुसलमानों, तुम ये मांगने वाला सिस्टम बंद कर दो। कुछ भी मत कहो कि ये चाहिए कि वो चाहिए तो ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए। बच्ची के बाप की मर्जी पे छोड़ दो, जो वो दे कबूल करो, वो कुछ भी ना दे तब भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम कहता है कि निकाह हो रहा है तो लड़का लड़की को मेहर अदा करे। हुजूर शहबाज दक्कन ने बहुत पहले ये नुस्खा अता किया था, वो बात अभी जहन में आई तो मैं आपको भी बताता चलूं। जो कहते ना लड़के वाले, मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो फलां नौकरी करता है, तो फलां ऑफिसर है, इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ, इसके फलां में इतना खर्चा हुआ, अब निकाह करेंगे तो 20 लाख रुपये हमको जोड़े की रकम चाहिए। ये तरीका चल रहा मांग के लेने का। 20 लाख रुपए पढ़ा के क्या हम पे एहसान किए? बच्चा पढ़ा तुम्हारा, काबिल बना तुम्हारा, कमाएगा भी तुम्हारा। अब देखो जरा सिस्टम इनका, 20 लाख रुपए चाहिए। तो हुजूर शहबाज दक्कन ने फरमाए, अगर ये कहे 20 लाख रुपए चाहिए तो लड़के वाले इस मुतालबे को कबूल करते हुए ये कहे, ठीक है आप जोड़े के तौर पर 20 लाख चाहते हैं, हम दे देंगे, लेकिन महर 30 लाख रुपए चाहिए। महर कितना चाहिए? 30 लाख रुपए चाहिए। लेने के लिए तो बड़ा मुंह खोलता, अब देने के लिए बोल है कबूल, है कबूल।
लड़के को हक नहीं है मांग कर ले, इस्लाम ने लड़की को हक दिया है मांग के लिए। बेशक हक है। तो महर लड़की अपनी मर्जी से तय कर सकती है। इस तरीके को राइज करो। ये तरीका भी चले गया हमारे अंदर से। सीधा निकाह के टाइम में दफ्तर भरने के टाइम में हजरत पूछते, नौशा महर कितना? नौशा के तो आंखा फट जाते, अरे लेतेज गया देना भी है। अब आगे फटते नौशा के, कान खड़े होते नौशा के, कभी अब्बा को देखे, कभी मामू को देखे, कभी खालू को देखे, कभी ताऊ को देखे। फिर मजमे से एक आवाज आती, हजरत 5100 रुपए लिख लीजिए, अभी देंगे। नहीं हजरत अभी तो नहीं। लाखों रुपए नगद मांग के लिए और 5100 रुपए महर देना है, जो लड़की का हक है, जो निकाह का एक अहम हिस्सा है। बेशक उसी जगह पे तवज्जो नहीं, बाद में देंगे। वो 5100 रुपये भी नहीं देता। सही है। हमने देखे वो मंजर भी, जनाजे के पास बैठ के, मैं तेरा महर रह गया, कयामत में मत पकड़। ऐसा जनाजे में बैठ के बोल रहे, खबर पे बैठ के बोल रहे। ये हालत है। बंद करो ये सिलसिला। तुम्हारे इन नादानियों की वजह से ना सिर्फ जमात बदनाम हो रही है, जमात की लड़कियां गैरों के पास जा रही हैं। क्या बात है, हक क्या बात। निकाह के नाम पर जिना के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा कि अगर बदअकीदगी उसकी साबित हो जाए, बदअकीदा उसका होना साबित हो जाए, जाओ लड़की को फौरन घर लेकर के आ जाओ। तलाक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तलाक वहां होता है जहां निकाह होता है। बेशक यहाँ निकाह ही नहीं हुआ, निकाह के नाम पे जिना का दरवाजा खुल गया। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ए धरमगांव के सुन्नी मुसलमानों, अहद करके उठो कि सुन्नियों के घर में रिश्ता करेंगे। तुमको बहुत मामूली बात लगती है कि रिश्ता जिसका आया उठा के दे दिए। बच्चा बड़ा ऑफिसर है, जाती मकान है, बड़े खेत हैं, ट्रैक्टर है, तो बैल है तो बैल बंडी है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, दीनदारी देखो। लड़का हो के लड़की हो, दीनदारी देखो। और अब ये देखो कि वो मसलक के आला हजरत वाला क्या बात है, क्या वैसे हक है। वो ताजु शरिया वाला है, क्या बात है, वाह वाह। वो कायदे मिल्लत वाला है, क्या बात है, वाह वाह। ये छानबीन करके रिश्ता तय करता है। और बच्ची की मर्जी, बच्ची वालों की मर्जी पे छोड़ दो, जो देना है दो। हम कोई चीज मांग के नहीं ले रहे आपसे, मांग के नहीं ले रहे, मुतालबा नहीं है हमारा कुछ भी। जो मर्जी से करना है करो, जो खुशी से करना है करो। इंशाअल्लाह तुम अमल की तरफ आगे बढ़ोगे और घर के बड़े लोग भी इस जानिब तवज्जो करेंगे, क्योंकि घर के बड़े असल होते हैं। घर के बड़े असल होते हैं। उनकी मिसाल रेल के इंजन की तरह होती है। इंजन जब सीधा चलता है तो पीछे लगे डिब्बे भी सीधे चलते हैं, और वो जब टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो डिब्बे भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो हर घर का जिम्मेदार सरपरस्त इंजन की तरह है। वो भी ये अहद करे कि मैं अपने बच्चों की शादियां सुन्नत के मुताबिक करूंगा। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरहाल गुफ्तगू चली कहाँ से कहाँ को पहुंची। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि नबी के हाथ में जो झंडा दिया जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो झंडा भी हरे रंग का होगा। क्या बात है, बेशक। और दलील ये मांग रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन मानता ही नहीं है। फिर पूछता कहाँ है। ये असल में जब से इनके मुफ्तियों ने इनको कव्वा हलाल करके दिया है ना,
हक सही है। जागे मारूफा जब से इनको हलाल करके दिया है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज गूंज रही है, झंडा लगाना कहाँ है, क्या बात है। जुलूस निकालना कहाँ है। ये कहाँ है, नहीं जरा आवाज पे गौर करो। जी जी जी। ये काले कव्वों की काएं काएं हैं। तो उससे कहो पहले कव्वा बिरयानी छोड़, क्या कह रहे हैं। गौसे पाक के नाम की चिकन बिरयानी खा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। तो तुझे पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ है। बेशक। काएं काएं नहीं, कहाँ है। अब बड़ी तेजी के साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि नबी के मीलाद का जुलूस निकालना जायज है और उस जुलूस में झंडा लगाना भी जायज है। सबूत कहाँ है साहब? तो उठाओ कुतुब अहादीस और कुतुब सीरत की किताबें। जब मेरे आका मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने पाक तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका की आमद से पहले वो इलाका यथरब कहलाता था। बेशक। और यथरब के बारे में जब आप तारीख की किताबों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह जहां पर वबाई अमराज बहुत तेजी के साथ फैलते थे, जहां पर सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते थे, जहां लोग रुकना तो दूर करीब से भी नहीं जाना चाहते थे, करीब से भी उस इलाके से नहीं जाना चाहते थे, इतना डरते थे उस इलाके से। और जब मेरे आका के मुबारक कदम वहां पड़ गए, क्या बात है, तो यसरफ ना रहा, मदीने पाक हो गया। क्या बात है, मदीने मुनव्वरा हो गया, बेशक, हरम पाक हो गया। बेशक, और कल तक लोग दूर दूर तक भी उस इलाके के करीब जाना नहीं चाहते थे, आज जाने को तड़पते हैं, जाने को मचलते हैं। और आला हजरत की ज़बान में यही पुकारते हैं, जानो दिल होशो खीरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत। कल तक वो जगह बीमारियों वाली जगह थी, उस जगह को मेरे आका ने खाके शिफा वाली बना दिया। बेशक, हक, सुभान अल्लाह। बहरहाल जब मेरे आका मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने पाक तशरीफ लाए और आने से पहले ही मदीने पाक के अंसार सहाबा को ये मालूम हो गया कि नबी आने वाले हैं, तो नबी के इंतजार में सरापा इंतजार बनकर नबी की आमद का इंतजार कर रहे थे और उस रास्ते की तरफ टकटकी बांधे हुए थे जो रास्ता मक्के से मदीने की तरफ आ रहा है। और देखो नबी की आमद की खुशी में उन्होंने ना सिर्फ अपने मकानों को सजाया बल्कि अपने बस्तियों को भी सजाया। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सजाया। उस टाइम में अगर लाइट होती तो वो लाइट भी लगाते। क्या बात है, हक है। उस वक्त उनके पास चराग थे तो चराग लगाए। बेशक। अब ये जमाना चरागों का नहीं लाइटों का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी नबी के मिलाद की खुशी में लाइट लगाते हैं। लाइट हम सुन्नी लगाते हैं, बिजली का झटका वहाबी को लगता है। क्या बात है। और ये झटका खा के पूछता है ये कै को लगाए, ये लगाना जरूरी क्या, ये कै को खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा करने के बजाय गरीब बच्ची की शादी कर देना। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। इसको 11 महीने गरीब बच्ची याद नहीं आती। सुन्नी जब मिलाद की लाइट लगाते इसको गरीब बच्ची का निकाह याद आता। चल याद तो करा कम से कम। लेकिन ये बात अधूरी है। ये बच्चे नौजवान लोगों ने मिलके 500 हजार 200 300 जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने डाला और जमा किया। इस हिसाब से 20,000 रुपए जमा किए। कितने जमा किए जी? 20,000। 20,000 रुपए जमा किए। अब मुझे बताओ कितना भी किफायशारी से काम लिया जाए, हाथ रोक के खर्चा किया जाए, क्या 20,000 में निकाह होगा? बिल्कुल नहीं।
कम से कम कितने चाहिए? 3 लाख चाहिए। कितने चाहिए? 3 लाख। 3 लाख चाहिए। 20 हमारे, क्या तो बात 80 है, तेरे। क्या बात है, वाह। उसके बाद देखो मुशीर कहाँ रहेगा, मशवरा कहाँ रहेगा। क्या बात है हजरत। तो हजरत मोहतरम, मदीने पाक को सजाया गया दुल्हन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मक्का से मदीने में आमद हो रही है तो सहाबा इतना एहतमाम कर रहे हैं। आका की दुनिया में आमद हो रही है है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो हमें कितना एहतमाम करना चाहिए, बेशक, सुभान और अल्लाह। गुलामों को कितना इंतजाम करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा इकराम ने अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम किया। उन्होंने मोहल्लों को सजा दिया, खुद भी तैयार हो गए, बच्चों को भी तैयार कर दिया, ईद का माहौल कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कर दिया? ईद का माहौल कर दिया। यकीनन आका की आमद ईद है। बेशक। यकीनन आका की आमद ईद है। और ये जो ईद है, ये तो ईदों की ईद है। बेशक। ये ईदों की ईद है। ये वहावड़े पूछते तीसरी ईद कहां से लाए? 2 ही ईद है ना मुसलमानों की, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। तीसरी कहां से? तीसरी नहरे औले। तीसरी तो ईद उल मोमिनीन जुमा है। क्या बात है, बेशक। और ये ईद मिलाद है, ये ईदों की भी ईद है। बेशक। कि नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। बहरहाल नबी की आमद हो रही है मदीने पाक में, और ईद जैसा माहौल है। सुभान अल्लाह। बच्चियां खुशी से तराने पढ़ रही हैं। और जानते हो आज जो आप पढ़ते हैं ना, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, सुभान अल्लाह, शुक्रो अलैना, वाह, सुभान अल्लाह। मदआ लिल्लाहि दाई। ये नबी की आमद के मौके पर ही नबी के जो ननिहाल के कबीले की बच्चियां थी वो पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिस कबीले का नाम कबीले बनु नज्जार है, बेशक। कबीले बनु नज्जार की छोटी छोटी लड़कियां कह रही थी, हम पर वदा की घाटियों से 14वीं रात का चांद तुलू हो गया, तो क्या बात, सुभान अल्लाह। और हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। बेशक। उस वक्त तक वाजिब है जब तक लोग दुआ मांगने वाले अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। बेशक। मा दआ लिल्लाहि दाई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका की आमद हुई मक्का से मदीने में, और जब मेरे आका मक्के के दूसरे रास्ते से मदीने में तशरीफ लाए, जहां पर आज मस्जिद कुबा बनी हुई है। ये वो पहली मस्जिद है जिसको मेरे आका ने अपने हाथों से तामीर फरमाया। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबा इकराम को पता चला कि आका की आमद हो चुकी है और आका मस्जिद कुबा के पास में है, तो सहाबा इकराम दौड़ कर गए नबी को लेने के लिए। सुभान अल्लाह। नबी को लेने के लिए दौड़ कर गए, और दौड़ के जाने के बाद में नबी का इस्तकबाल किया, नबी को अपनी आबादी में आने की दावत दी। नबी ने कबूल फरमाया। नबी अपने नाका पर, अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आमद की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमद की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा। तो मैं तमाम वहाबड़ों को ये चैलेंज दे रहा हूँ, क्या बात है। अगर
मक्के के रास्ते से नबी के मदीने में आने के बाद सहाबा ने नबी को आबादी में जुलूस के शक्ल में नहीं ले गए तो आधा सर मुंडवा लूंगा। क्या बात है, क्या आधा सर मुंडवा लूंगा और अगर तुझे अच्छा लगे तो आधी मूंछ भी मुंडवा लूंगा। और अगर मैं सही हूं, मेरी बात सही है, मेरा दावा और दलील सही है, तो तुझे ना अपना सर मुंडवाने दूंगा ना मूंछ मुंडवाने दूंगा। बस तू इतना कह दे तेरा खाबा मैं तेरे क्या बात है, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, क्या बात, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर। हज़रात मुहतरम, जुलूस निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था। उतनी ही देर में एक और सहाबी वहां पहुंच गए जिनका नाम हजरत सैयदना बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बेशक। और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब जब जुलूस जा ही रहा है तो झंडा भी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जब आपकी आमद की खुशी का जुलूस है आका, तो मेरी दिली तमन्ना है कि झंडा भी हो। अंसार सहाबा ने कहा, ए बुरीदा, हम तो सामान कुछ लाए नहीं, झंडा कुछ लाए नहीं, परचम होगा कैसे, लिवा होगा कैसे? तो हजरत सैयदना बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी इंतजाम कर देता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना नेजा निकाला, बर्छी निकाली और अपना इमामा शरीफ खोलकर उस पे लपेट दिया। क्या बात है। और कहा, यही झंडा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलाद के लिए हर सबूत मौजूद है। बेशक। देखने वाली आंख चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए, कबूल करने वाला दिल चाहिए। बेशक, हक है। अगर देखने वाली आंख है, सुनने वाले कान है और कबूल करने वाला दिल है, तो झूम कर वो यही कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सभाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अरे जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदो पाक का कोई इलाका हो, हर जगह ये नारा लग रहा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसका माना क्या है? इसका माना है, गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह। क्या मतलब निकलता है इसका? गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह। अब गुलाम बताए वो कई को आए, बिरयानी को आए कि खीर पूरी को आए? गुलाम बताए कि गुलाम हाजिर क्यों है। अगर गुलाम ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है ताकि आपके नामूस पर पहरा दे, आपके नामूस पर पहरा दे, ये है या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, ये शॉर्ट फॉर्म लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये
शॉर्ट फॉर्म, इसका खुलासा, इसका मतलब, इसका मफहूम आला हजरत की जबान में समझो। आला हजरत ने फरमाया, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है फुल फॉर्म। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, क्या फिदा, जाफिदा, क्या फिदा, जाफिदा। जाफिदा। अभी उसकी हाजत नहीं है। जान की कुर्बानी बहुत आला चीज है, समझ रहे हैं? अभी आपको पहले नमाज का पाबंद बनना है। क्या बनना है? नमाज का पाबंद बनना है। कितने वक्त की याद है? अल्लाह का शुक्र है, कहाँ खाली जुम्मा बोलते ही कि समझा मैं। पूरे 5 वक्त की याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रहे। नमाज किस पे फर्ज है? बोलो, मुसलमान और ईमान वाले पर। हम कौन हैं? ईमान वाले। हम मुसलमान और हम ईमान वाले। तो जब ये याद है कि मैं मुसलमान, मैं ईमान वाला, तो ये भी याद रखो, नमाज 5 वक्त की ईमान वाले पर ही फर्ज है। बेशक। फर्ज हम पे है, पढ़ रहे उन्हों। फर्ज हम पे है, पढ़ रहे उन्हों। पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, इतने पढ़ रहे, इतने पढ़ रहे कि पेशानी पे इतने बड़े चक्के पढ़ रहे। नहीं बोलो, बात सही है कि नहीं? बस इतना कह दूं, ईमान वालों अमल दुरुस्त करो, और अमल वालों ईमान दुरुस्त करो। बेशक। हजरात, करूं तेरे नाम पे जाफिदा। क्या वाकई तुम नबी के नाम पर, नबी के नामूस पर जान फिदा करने को तैयार हो? नबी के नामूस पर पहरा देने को तैयार हो? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो सुनो, ये पहरेदारी का काम बड़ा अहम होता है। मिलिट्री में भी पहरेदारी है, पुलिस में भी पहरेदारी है, लेकिन मिलिट्री और पुलिस की पहरेदारी में दाढ़ी कटाते हैं, नामूसे रिसालत की पहरेदारी में दाढ़ी रखाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हजरत। तो क्या तुम अपना चेहरा नबी की सुन्नत से सजाना चाहते हो? हाँ, ज्वाइनिंग हम कराते, सिलेक्शन रसूलुल्लाह करते। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे जहाँ फिदा करना चाहते हो, तो पहला अपना चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। बेशक। अपना लिबास करो, अपना चेहरा करो, अपना लिबादा करो, अपना माहौल करो, अपना मुआशरा करो, अपना उठना बैठना करो। ये जरूरी है। आज हम सुन्नतों से दूर, बाएं हाथ से पानी पीते, खड़े होके पानी पीते, फिर मिलाद में झंडा उठा के फिर रहे। क्या बात है। आज नौजवानों से पूछो, कितनी सुन्नतें तुझको मालूम है? कहेगा हजरत 2। पहली बता, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। दूसरी बता, 4 शादियां कर लेना सुन्नत है। ये हालत है। तीसरी बोल, टाइ टाइ फिश। मालूम ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ मीठा खाना ही मेरे नबी ने बताया है? क्या निकाह ही एक मेरी सुन्नत है फरमाया है? बोलो, क्या बात है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम उस आका के गुलाम हैं जिस आका ने हम गुलामों को नाखून तराशने का भी तरीका अता क्या फरमाया। बात है कसम, बेशक हक है। पैर में जूता चप्पल पहनने का भी बेशक। तरीका अता फरमाया है। बैतुल खला में जाने का बेशक हक है। डायरेक्ट संडास में जाने का तरीका भी हमारे नबी ने बताया। बेशक। फरमाया बायां पैर पहले डालो, बायां पैर पहले डालो, पहले डालो, नंगे सर मत जाओ। जिन लोगों को भी आज शिकायत है भूलने की, उसको कहते हैं निसियान, अगर वो इस मर्ज में मुब्तला है उनके लिए बेहतरीन अमल है ये। नंगे सर नंगे पैर बैतुल खला में मत जाओ, वहां बैठो तो सोचो मत, लिखो मत, पढ़ो मत, बोलो मत, चबाओ मत, खाओ मत, क्या बात क्या है। निकला वो देखो मत। सही है। इन चीजों से बचो, भूलने की बीमारी खत्म होगी, कुव्वत हाफिजा कवी होगा। समझ रहे? तो हमारे नबी ने हमको हर चीज का तरीका, सलीका, तालीम अता फरमा दी। हमें कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं? कौन सी सुन्नतों पर हमारी नजर है, कौन सी सुन्नतों पर हमारा अमल है, आज हमको सोचने की जरूरत है। बेशक। बस गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, इसको मुख्तसर कर रहा हूं इन अल्फाज के साथ कि जिन को ये लगता है कि मिलाद के जुलूस में झंडा पकड़ने वाला आशिक है, सर पे हरे रंग की पट्टी बांधने वाला आशिक है, रंग और गुलाल इस्तेमाल करने वाला आशिक है, आतिशबाजी करने वाला आशिक है, डीजे लगा के थिरकने वाला आशिक है, पानी की पाकिटों की पिचकारियां मारने वाला आशिक है, गाड़ियों की सीटों पे खड़े होने वाला आशिक है, गाड़ी के बोनेट और छत पे खड़े होकर चिल्लाने वाला आशिक है, वो अपनी इस्लाह करे। इसको आशिक नहीं कहते। आशिक कौन होता है? आशिक वो होता है जिसका आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी क्या नबी, बात है। खाना कहे नबी नबी नबी, नबी, पीना कहे नबी नबी, सोना कहे नबी नबी, उठना कहे नबी नबी, यानी उसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफा क्या बात होनी है। चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हक है। जो सुन्नतों का पाबंद है, जो सुन्नतों का आमिल है, वह है नबी का आशिक। पढ़ो आला हजरत की जिंदगी को, हाय हाय सुभान अल्लाह। कोई काम खिलाफ सुन्नत नहीं करते और कोई काम खिलाफ सुन्नत पसंद नहीं फरमाते। जब बिस्तर पर सोते थे तो लफ्ज मोहम्मद बन जाते थे और यही कहते रहते थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आंख मेरी सल्ले अला, कहते कहते। बहरहाल बहुत खुशी हुई आपके दरमियान आकर के। गालिबन पहली मरतबा इस तरफ आना हो रहा है। वैसे आसपास के इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह कासूदा, एरंडोल और चोपड़ा वगैरह में हाज़िरी हुई है। धरन गाँव पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह करीब करीब 2 घंटे होने आए, लेकिन आपका जज्बा कम नहीं हुआ माशाल्लाह। और अभी भी इतने मतलब ताज़ा दम आप लग रहे हैं कि और 2 घंटे बोलूं तो आप सुन लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। यकीनन ये आले रसूल शहजादे गौसे आजम अबुल हसनैन खानदेश, क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदजिल्लुल नूरानी की कोशिशों, काविशों, मेहनतों का ये नतीजा है बेशक कि माशाअल्लाह इस पूरे इलाके में मसलके आला हजरत का बोलबाला। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला हजरत को बाकरामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के फैजान को आम फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के मिशन को पूरा फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के मिशन से जुड़े हुए लोगों के लिए आसानी और कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत जिसकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है, इस हक मसलक पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन, और आमीन। हजरत के
दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हजरत के फैजान को आम व ताम फरमाए, आमीन। और हजरत से जुड़कर दीन और सुन्नियत मसलक के आला हजरत का काम करने की हम सबको तौफीक आमीन। फरमाए। इंशाअल्लाह कल पारोला में प्रोग्राम है, अगर आपके पास वक्त है और आप आना चाहें, जबरदस्ती नहीं है, खुशी की बात है, आना चाहते हैं तो कल आप पारोला तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह कल वहाँ पे प्रोग्राम है, और जो बातें आज यहाँ नहीं हो पाई कोशिश करेंगे कल उनको वहाँ बयान करने का। तो वक्त है तो आप ज़रूर तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और माशाअल्लाह बड़ी आलीशान ये मस्जिद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीनन इसके काम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तवज्जो नहीं, पूरी तवज्जो दी जा रही है। बेशक। सिर्फ फिक्र नहीं, पूरी फिक्र रखी जा रही है। तो मुझे बताया गया कि 90% काम हो चुका है, 10% बाकी रह गया है। तो उसके लिए अब कहाँ जाना है? नागपुर, बंबई, नासिक, कहाँ जाना है? अरे बोलते क्यों नहीं जल्दी? कहाँ जाना है? कहीं जाना है? नहीं जाना है ना? कौन करेंगे ये सब? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। बस हो गया काम, इतने ही लोग चाहिए थे। 10% काम है, तवज्जो कर देंगे, जो हाथ उठाए वो मिलकर काम आसान हो गया, खत्म हो गया। और मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा जो बिला सोचे समझे के हाथ उठा दिए, बड़े खुश नसीब है वो। हजरत यूसुफ के खरीदारों में एक बूढ़िया भी थी। क्या बात है, क्या बात है। गर्चे माल नहीं था लेकिन मोहब्बत करने वाली थी। बेशक। इशारा काफी है, अब फिर नई गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो मस्जिद का काम है, इसको करना है, और ये वही करेगा जिसकी किस्मत का सितारा बहुत बुलंद है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का एक कौल याद आ गया मुझे। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं, दौलत अल्लाह का इनाम है, लेकिन वो दौलत सही जगह में खर्च होना ये उससे बड़ा इनाम है। कव्वालियों में तो जा रहे, बाजों में तो जा रहे, डांसरों में तो जा रहे, बियर बार में तो जा रहे कि नहीं जा रहे? वो कितने मुबारक पैसे हैं, और वो कितने मुबारक लोग हैं जिनके पैसे मस्जिद की तामीर में लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बचे हुए काम हैं अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए, और इस मस्जिद को मौला करीम शादो आबाद रखे, इसको मस्जिद को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है हजरत का? सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम बुलबुले बागे रजा, बुलबुले बागे मदीना, अजीजम अतीक रजा साहब को आप हजरात ने नात खानी में जो नजर पेश की थी, वो पूरी नजर उन्होंने मस्जिद के लिए अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। मस्जिद के जो सदर हैं, जो ट्रस्टी हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो आगे आए और इस नजर को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मेहमान बढ़कर के हिस्सा ले रहे तो मेजबान पीछे कैसे रह सकते हैं? सुभान अल्लाह। लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अभी कर लिया जाए, चलिए लाइए लाइए, अभी से इसका आगाज हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। बीच में खड़े हो जाना, लाओ बिछाओ, रुमाल बिछाओ। सुभान अल्लाह। सैयद साहब ने भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डालो जल्दी जल्दी, डालो जल्दी जल्दी, डालो। आराम से आओ, लोटो मत। सुनहरी मौका है, हजरत के हाथों में आकर दो, बाद में घूमना भी नहीं। हजरत के हाथों में आके दो, सुनहरी मौका है, मस्जिद का काम है। जिसके बाद जितना जीतना है उतना ही दे दो, बाकी दो जरूर, सभी हिस्सा लो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर खलीफे कायद मिल्लत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मीलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब हजरत के हाथों में आप, दोनों हजरात के हाथ में आप देते जाए जल्दी जल्दी। और ये याद रखिएगा, ये पहली बार है, आखिरी बार नहीं। अभी ये शुरुआत हुई है, इसको पूरा अंजाम तक पहुंचाना है। बड़ी खुशी हो रही है, सभी हजरात हिस्सा ले रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नौजवानाने अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम रईस जनाब, सुभान अल्लाह। अली जनाब, मोहतरम अजीज जनाब, रईस जनाब की जानिब से 5,000 रुपए का ऐलान किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये धागा नहीं बांधते, तो भाई को बुलाओ। धागा नहीं बांधते, निकालो धागे से। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ, जल्दी जल्दी आते जाओ भाई, सुभान अल्लाह। ईद मिलाद की महफिल है, बहुत ज्यादा बरकतें मिलेंगी। अभी जो आज रकम लेकर के नहीं आए या फिर रकम देने का इरादा रखते हैं, वो आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि ऐलान की जरूरत नहीं है, ऐलान की जरूरत नहीं है। लोग माशाअल्लाह समझदार हैं, दीनदार हैं और जानते हैं कि ये कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है। तो जब कभी मस्जिद और मदरसे के लिए आवाज लगाई जाए तो कभी कदम पीछे ना ले जाना, बल्कि अगर इजाजत हो तो इसकी फजीलत बता दी जाए। बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आ जाएगा उसमें। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने हैं? 8 दरवाजे हैं। उनमें से 4 की बात करते हैं। एक पर लिखा होगा शहीद, एक पर लिखा होगा हाजी, एक पर लिखा होगा सखी और एक पर लिखा होगा आलिम। जन्नत के 8 दरवाजों में से 4 दरवाजों पर यह लिखा होगा शहीद, हाजी, सखी, आलिम। ये लोग जन्नत के दरवाजे पर लाए जाएंगे। अब यहां पर आकर के ये मसला अटक जाएगा, पहले कौन? पहले कौन? शहीद अपनी दावेदारी पेश कर रहे होंगे कि पहले हम, हाजी अपनी दावेदारी कर रहे होंगे कि पहले हम, सखी अपनी दावेदारी कर रहे होंगे और आलिम अपनी दावेदारी कर रहे होंगे कि मसला उलझ जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन फैसल बनकर उनके दरमियान तशरीफ लाएंगे और पूछेंगे बताओ मामला क्या है। तो शहीद कहेंगे कि हम जन्नत में पहले जाना चाहते हैं। कहा वजह बताओ? तो कहा कि हमने अपनी जान अजीज को रब की बारगाह में कुर्बान किया है, हमने मैदान कारजार की सोहबतों को, सख्तियों को बर्दाश्त किया है, भूख और
प्यास को बर्दाश्त किया है, तो हजरत जिब्रील अमीन पूछेंगे कि तुमको शहादत का दर्जा और मर्तबा किसने बताया? तो शोहदा की जमात कहेगी कि आलिम ने बताया। किसने बताया? आलिम ने बताया। तो हजरत जिब्रील अमीन कहेंगे रुको, हाजी तुम बताओ। हाजी कहेगा कि मैंने हज किया है, मैंने मसाफत तय की है, मैंने रास्ते की सोबतें बर्दाश्त की है, मैंने मनासिक हज और अराकीन हज मैंने अदा किए हैं। जब वो अपनी दावेदारी पेश कर चुके होंगे तो हजरत जिब्रील अमीन उनसे पूछेंगे अरकान हज किस तरह अदा किए जाते हैं, ये किसने बताया? तो जवाब देंगे हाजी के आलिम ने बताया। उसके बाद सखी से पूछेंगे तुम्हारे दावेदारी क्या है? सखी कहेंगे कि हमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया है, हमने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया है, हमने अपना माल गरीबों को दिया है, मोहताजों को दिया है, जरूरतमंदों को दिया है। लिहाजा हम पहले जाएंगे तो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फजीलत क्या है, ज़कात देने का तरीका क्या है, फितरा देने का तरीका क्या है, सदका देने का तरीका क्या है, ये तुझे किसने बताया? तो वो भी कहेंगे आलिम ने बताया, आलिम ने बताया। इमामों को, हाफिजों को, आलिमों को अपनी पैर की जूती समझने वालों, अपना नौकर, अपना खादिम समझने वालों और उनको ये तासुर देने वालों, तकबीरे तहरीमा से लेकर खुरूज भी सुन ही तक तुम हमारे इमाम, फिर हम तुम्हारे इमाम। नहीं मेरे भाइयों, इमामों को अपना नौकर मत समझो। इमाम इमाम है क्योंकि वो नबी का गुलाम है और गुलाम की बड़ी शान है। कल आना पारोला में गुलाम की शान बताऊंगा। बहरहाल आलिम दुनिया में भी तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई करेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे काम आएगा और मैदान महशर में भी काम आएगा। आज आमदार खासदार के पीछे भाग रहे ना, कयामत के दिन ये ऐलान नहीं होगा जितने भी आमदार और खासदार हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन्नत में लेके चले जाए। ये ऐलान उनको नहीं होगा, ये ऐलान होगा तो उलमा के लिए होगा कि ऐ उलमाए रब्बानीयीन, जितनों को चाहो जन्नत में साथ लेकर के जाओ। लोग भाग भाग के आएंगे अपने पहचान के आलिमों के पास, कहेंगे हजरत दुनिया में हमने कुछ एहसान किए थे आप पे, एक वक्त का खाना खिलाया था, एक वक्त चाय पिलाई थी, लिफाफे में 1000 रुपये रख के नजराना दिया था। वो आलिमों को दुनिया के वो उनके एहसान याद आते जाएंगे, काफिला बनता जाएगा, काफिला बनता जाएगा, काफिला बनता जाएगा। एक एक आलिम करोड़ लोगों को जन्नत में दाखिल कराएगा। अब देखो आलिम की शान। शहीद ने कहा, हाजी ने कहा, सखी ने कहा कि हमारे पास जो कुछ फजीलतें हैं आलिम की वजह से है। शहीद को शहादत का मर्तबा बताने वाले उलमा हैं, हाजी को हज के अरकान सिखाने वाले उलमा हैं, रब की बारगाह में माल खर्च करने की फजीलत बताने वाले उलमा हैं। तो फिर हजरत जिब्रील अमीन फरमाएंगे बस फैसला हो गया, सबसे पहले आलिम जाएंगे, सबसे पहले जन्नत में आलिम जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आलिम जाएंगे। देखो जरा इनकी इज्जत देखो, जरा इनका मकाम देखो, इनका मर्तबा देखो। तवज्जो दे रहे? पहले वो दौर था, ये बड़े लोग बैठे, पूछो इनको, घर में कोई भी तकरीब और दावत होती तो पहले इमाम साहब से तारीख ली जाती, फिर तय की जाती। बोलो, देखो हजरत बैठे यहाँ पे बड़ी उम्र वाले, ये तस्दीक कर रहे हैं मेरी बात। ये तरीका था, ये तरीका था। पहले इमाम साहब से इजाजत लेकर, परमिशन लेकर, तारीख लेकर दावत तय की जाती थी। आज दावत के दिन तक भी
इमाम साहब को नहीं बोला जाता, रास्ते में कहीं मिल गया तो अरे माफ करना हजरत मैं भूल गया हूं जी, शाम को आना देखो हजरत। ये तरीका है दावत का। थोड़ा तो हमेशा को भूल जाता, खाना बच जाता, तब इमाम साहब याद आता, क्या करना, भेज दो इमाम साहब बचा हुआ खाना। अल्लाह अल्लाह, ये आज हमारा तरीका कार है। दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, ये तुम्हारे सर के ताज हैं, ये तुम्हारे सर के ताज हैं। इन ताजों की हिफाजत करो, इनकी खिदमत करो। आज देखो हर एक की शिकायत यही है, हजरत हमारे इमाम साहब तवज्जो नहीं दे रहे, हजरत काम नहीं कर रहे हजरत। अच्छा क्या तनख्वाह दे रहे बाबा? हजरत 7,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए हमसे ले जाओ, अपने 1 महीने के घर का खर्चा चला के बताओ। 6,000 रुपए में खर्चा पूरा करके दिखाओ 1 महीने का, भले घर में 2 लोग होंगे, चला सकते? चला सकते? क्यों? आलिमों की जरूरत नहीं है, उनका पेट नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उलमा अइम्मा हवा खाते हैं और पानी पीते हैं? बताओ, 6,000 रुपए में घर चल जाएगा? तुम्हारा अपना चला के दिखाना, नहीं चला सकते। कितना ही मेहनत कर ले नहीं चला सकते। आज के इस महंगाई के दौर में कम से कम 15 से 20,000 रुपए चाहिए घर चलाने के लिए, 1 महीने का खर्च होगा। तो ये बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या इमाम को दस्ते गैब हासिल है? क्या जिन्नात मुकर्रर कर लिए, मौकिलीन को कब्जे में कर लिया है कि जहां से चाहे वहां से पैसा मंगा ले, पैसे की बारिश करवा ले? तो अब ये जो तुम्हारी मस्जिद की तरफ से सिर्फ 6,000 रुपए 5,000 रुपए दिए जाते, बाकी के 15,000 का जुगाड़ करते ये लोग, कभी कुरान खानी के नाम पर, कभी ऐते करीमा के नाम पर, कभी सूरे बकरा की तिलावत के नाम पर, कभी दुआ तावीज़ के नाम पर, कभी छोटी मोटी दुकान मकतब लगाकर इस तरह से अपनी जिंदगी का ये इंतजाम करने जाते। तो मुझे बताओ, जब वो उस तरफ चले जाएंगे तो तुम्हारे मसाइल कौन हल करेगा? तुम ये शिकायत तो कर रहे कि हमारे इमाम साहब काम नहीं कर रहे, लेकिन ये भी तो देखो कि उनको तनख्वाह कितनी कम दी जा रही है, जिसकी वजह से उनके मसाइल कितने हैं, उनके अखराजात कितने हैं, इस तरफ भी तो तवज्जो दो। बहरहाल अब आलिम की फजीलत सुनो। और जब हजरत जिब्रील अमीन ये फैसला कर देंगे कि शहीद को शहादत का दर्जा, मर्तबा, फजीलत बताने वाले उलमा हैं, हाजियों को अरकान हज सिखाने वाले उलमा हैं, और सखी को बताने वाले कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने के फवाइद क्या हैं, ये भी उलमा हैं। तो फैसला हो गया कि पहले उलमा जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो उलमा कहेंगे हजरत जिब्रील अमीन से कि हमसे भी पहले सखी हजरात को जन्नत में भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने सखावत की है, मदरसे चले हैं, तो हम आलिम दीन बन पाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप आलिमों की खिदमत, मदरसों की खिदमत, मस्जिद की खिदमत, और यहाँ पर सखावत कितनी बेहतरीन सादतमंदी है कि उलमा कहेंगे हमसे पहले इनको जन्नत में भेज दो, क्योंकि इन्होंने खर्च किया तो हमने आलिम बने, ये खर्च किए तो मदरसे चले, ये खर्च किए तो मस्जिदें बनी। समझ रहे हैं आप? ये बड़ी फजीलत है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। तो फिर ज़िंदगी बाकी रही, और फिर किसी मौके से आना हुआ तो इंशाअल्लाह किसी एक और मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला मैं बात मुकम्मल कर लूँ इससे पहले कि जो आयत मैंने पढ़ी थी सूरह यूनुस की, कुल, बल्कि आयत का जुज़ है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। और ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह के फज़ल व रहमत के मिलने पर उन्हें चाहिए कि खुशी मनाएं।
उन्हें चाहिए कि खुशी मनाएं। रहमत कौन है? हुजूर की जात है, जिनके लिए कुरान की आयत मौजूद है, रहमतुल लिल आलमीन। उस आका की आमद हुई है, तो खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। खुशी और जश्न के नाम पर शरीयत की हदों को मत फलांगो। जुलूस के नाम पर जोश नहीं दिखाना है, ताकत नहीं दिखाना है, अदब दिखाना है, अदब बचा लाना है। जितना अदब करोगे उतना नवाजे जाओगे, जितना मुअद्दब बनोगे उतना नवाजे जाओगे। लिहाजा जोश में आकर होश नहीं खोना है। ये किसी सियासतदान, आमदार, खासदार की रैली नहीं है, महबूब खुदा के मीलाद की रैली है, इमामुल अंबिया के मीलाद की रैली है, सैयदुल अंबिया के मीलाद की रैली है। हर लिहाज से अदब होना चाहिए, और अदब तब आएगा जब उलमा निगरानी करेंगे उन जुलूस की। तुम लोग उलमा को लेकर जा रहे, याद भी नहीं कर रहे, उनको कमरों में छोड़ दे रहे, तुम लोग रोडों पे निकल जा रहे। अब कोई सीटी मार रहा, कोई थाली मार रहा, कोई मोंडे उचका रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा ये तमाशे? कोई गाड़ी को आगे से उठा रहा, कोई गाड़ी को चलाते चलाते पीछे से उठा। इसकी क्या फजीलत है, जरा मुझे बताओ। कहां से लेके आई ये मसले, मुझे बताओ। तुम्हारी इन हरकतों से मिलाद नबी का बदनाम हो रहा, गैरों को उंगली उठाने का मौका मिल रहा, और नौजवान नस्ल को गलत पैगाम जा रहा। ये हरकतें ना करो। उलमा की मौजूदगी में, उलमा की निगरानी में तुम मिलाद का जुलूस निकालो, और वहाँ ताकत का नहीं अदब का मुजाहरा करो। और नाचने वाला आशिक नहीं होता, जो कसरत से नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता है वो सच्चा आशिक होता है। दुरूद और सलाम पढ़ने वाला सच्चा आशिक होता है। तो बहरहाल ये सारी बातें जो थी वो आप तक पहुंचा दी गई है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आमद होगी तो आपसे शर्फ तखातुब हासिल किया जाएगा। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने, सुनने, उठने, बैठने, आने जाने में कोई गलती हुई अल्लाह पाक अपने फजल करम से माफ़ फरमाए, और हमें अदब के साथ नबी का मीलाद मनाने की हमें तौफीक रफ़ीक अता करे, और हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह की राह में मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, उलमा के लिए मौला हम अपना माल खर्च करें, हमको ऐसी तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा शम्ए बज़ में हिदायत, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी करे हारज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे डाल दी कल्ब में
अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में, अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका व शुहदाई महब्बतिका व औलियाई उम्मतिका व अहली बैतिका या सय्यदी या हबीबी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए हम नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब गर्मी महशर से भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर शहे जुदो अता का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बि सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है अमीन, नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह, स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा